हेलो। तो आज हम बबल डॉट आईओ के बारे में सीखेंगे कि ये किस तरह का प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए किस तरह की ऐप्स बनाई जा सकती हैं। इसका अकाउंट बनाएंगे और पहला ट्यूटोरियल करेंगे। तो बबल डॉट आईओ से पहले आपको थोड़ा आइडिया बता दूं कि नो कोड प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं। नो कोड प्लेटफॉर्म्स आजकल नए प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ज़रिए आप मुकम्मल एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स बगैर कोडिंग के बना सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप फ़ोटोशॉप या कोई और डिज़ाइन टूल देखें, जैसे कि XD है या फिग्मा है, उसमें ग्राफिक डिज़ाइन बनाया बनाया जा सकता है। तो पहले ग्राफिक डिज़ाइन बनने के बाद क्या बनता है, उसके बाद कोई कोडिंग करनी पड़ती है जो कि मुश्किल होती है, महंगी होती है कस्टमर्स के लिए खुद अगर करना हो। और अगर नो कोड प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल किया जाए तो उसके ज़रिए आप काफ़ी कुछ तौर पे मुकम्मल काम भी बगैर कोडिंग के भी कर सकते हैं। ये जल्दी भी हो जाता है, जल्दी डिप्लॉय हो जाता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, सस्ता होता है क्लाइंट्स के लिए। अगर ख़ुद बना रहे हैं तो भी सस्ता होता है, जल्दी काम मुकम्मल हो जाता है। तो और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें से नो कोड प्लेटफॉर्म्स में से एक अच्छा प्लेटफॉर्म बबल डॉट आई ओ है। तो इसका थोड़ा सा अगर इसका वेब पेज को देख लें कि अच्छा, यू डोंट नीड टू लर्न टू कोड और हायर इंजीनियर्स टू मेक योर नेक्स्ट आइडिया, यानी कि आप बगैर कोडिंग के आप प्रोटोटाइप कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा आइटरेट चेंज कर सकते हैं, जल्दी स्केल कर सकते हैं। तो इसका ये ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर है, उससे आप मैप प्लेस कर लें, ऊपर इनपुट फील्ड प्लेस कर लें, कुछ भी कर लें। फिर बैकएंड के साथ भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, थोड़ी सी कोडिंग कम लेकिन थोड़ा सा लॉजिक होती है कि वर्क फ्लो क्या चले। ये जब बटन प्रेस हो तो क्या हो, अगर साइन अप का बटन प्रेस हो तो साइन अप कर दे यूज़र को। और फिर उसके साथ होस्टिंग ये लोग खुद कर लेते हैं, और उसके साथ आगे फोरम भी है, प्लगइन्स भी हैं, टेम्पलेट्स भी हैं, और लोग भी हैं, और बहुत सारी सक्सेसफुल बिजनेसेस जो है बबल पे बन चुके हैं। तो लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन का मेरे ख्याल एक और टैब में मैंने खोला हुआ था ये। लॉगिन जैसे ही करेंगे, नया अकाउंट जैसे ही बनाएंगे, तो आपका ये लेसन 1 खुल जाएगा। अभी हम इस लेसन 1 के को गो थ्रू कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या कुछ हो सकता है बबल में। तो बबल का डेटाबेस है, इट्स वेरी पावरफुल। उसमें बहुत सारी मुख्तलिफ फील्ड्स सेव हो सकती हैं। उनमें से एक जैसे टेक्स्ट फील्ड तो है, टेक्स्ट, नंबर, सिंपल सी चीज़ें। लेकिन अगर पूरा एड्रेस सेव करना हो कि यूज़र से पूरा एड्रेस किया, एड्रेस सेव कर दिया डेटाबेस में और फिर एड्रेस मैप पे दिखा दिया, तो ये काम अच्छा खासा है। मतलब जैसे उबर है, एयरबीएनबी है, उसमें एड्रेस सेव होता है, एड्रेस दिखाया जा रहा होता है, उस तरह की एक ट्यूटोरियल एग्जांपल है। तो अगर हम स्टार्ट करें कि सबसे पहले हम एक इनपुट फॉर्म बनाएंगे, तो इनपुट का मतलब ये है कि इसमें जब कोई वेबसाइट देख रहा होगा तो वो क्या इनपुट करेगा। ठीक है, तो इनपुट जो है सर्च बॉक्स यहाँ पे होता है। अच्छा, सर्च बॉक्स अगर हम यहाँ प्लेस कर दें, अच्छा यहाँ पे अब सर्च है। ठीक है, सर्च का मतलब है कि ये एक इनपुट फील्ड होगी जिस पे लोग यूजर्स जैसे गूगल खोलते हैं, सर्च बॉक्स होता है। ठीक है, तो एड्रेस, अब इसमें जो है जियोग्राफिक प्लेसेस की मुराद है, एड्रेस हो सकता है ये। ठीक है, अच्छा, अब हम बटन बना लेते हैं एक। ठीक है, बटन यहाँ प्लेस कर दिया। अब बटन में अगर हम सेव कर रखें, क्योंकि हम ये एड्रेस सेव करना चाह रहे हैं डेटाबेस में। ठीक है, अब बटन क्लिक होने पे क्या होगा, उसको कहते हैं वर्क फ्लो। ठीक है, तो वर्क फ्लो किया जब व्हेन बटन सेव इज क्लिक्ड। तो इस तरह से ये कोड की नहीं है, बट इंग्लिश के तौर पे आ जाता है कि जब सेव का बटन क्लिक होगा तो फिर क्या होगा। उसके बाद हम हर बटन, उसके बाद हम एक्शन पे आ जाएंगे कि अच्छा यार, हम एक एक्शन बना देते हैं। तो एक्शन बना दिया, एक्शन में बहुत सारे मुख्तलिफ एक्शंस की टाइप्स हैं। अभी हम इसे लेसन में एग्जांपल कर रहे हैं कि हम नई न्यू थिंग बनाएंगे, कि हम डेटाबेस में कोई एक नई चीज़ बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, डेटाबेस में एक नई चीज़ क्या बनाएंगे, अभी तो डेटाबेस खाली है। तो डेटाबेस में नई चीज़ हम खुद अपना जो है ना, हम खुद कहते हैं हम लोकेशन सेव करेंगे। हमने न्यू एक डेटाबेस में टाइप बना दिया कि अच्छा यार, लोकेशन सेव होगी। तो उसके बाद जो है अब क्या होगा, जैसे ही बटन सेव क्लिक होगा, ये इसका डिज़ाइन साइड है, जैसे ही बटन सेव क्लिक होगा तो ये वर्क फ्लो चल पड़ेगा। इस वर्क फ्लो के बाद ये एक्शन चल पड़ेगा कि न्यू लोकेशन बन गई है। न्यू लोकेशन, अब न्यू लोकेशन के अंदर हमने कुछ सेव नहीं किया, हमने अभी इसका इस सर्च बॉक्स के साथ कनेक्शन नहीं बनाया, अभी हम वो बनाएंगे। ठीक है, तो अगर हम कंटिन्यू करें, अब ये
कहाँ सेव होगी, तो उसका हमें जो है ना एक नई लोकेशन, अब ऐसे करें जैसे डेटाबेस में ट्री सिस्टम होता है, पेरेंट का नाम लोकेशन है, फिर सारी फील्ड्स हैं, तो फील्ड्स का नाम जो है, अब हम एड्रेस अगर हम सेव करें, और फील्ड की पे टाइप हो सकती है, तो डेटाबेस में टेक्स्ट सेव कर सकते हैं, नंबर सेव कर सकते हैं, एड्रेस भी सेव कर सकते हैं। हमने जो एड्रेस सेव कर लिया, तो ये नई टाइप अब डेटाबेस में एक बन गई है। अब इधर हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस चीज़, जब बटन क्लिक होगा, बटन सेव क्लिक हुआ, ये एक्शन चले, इस वक्त कौन सी चीज़ लोकेशन और एड्रेस में डालो, तो इनपुट एड्रेस की वैल्यू है। अब ये इनपुट एड्रेस क्या है, ये है, ये इनपुट, इसका इस एलिमेंट का नाम इनपुट एड्रेस है, जो भी इसमें टाइप हुआ था वो उसकी वैल्यू होगी। तो जब बटन सेव क्लिक होगा तो ये वर्क फ्लो चल पड़ेगा, उस वक्त ये एक्शन चलेगा, क्रिएट अ न्यू लोकेशन हो जाएगा, और एड्रेस इक्वल्स इनपुट एड्रेस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हम एक एक्शन करना है, जो कि हमें, अब एक दफ़ा हमने एड्रेस लिख दिया है, तो हम वापस उसको क्लियर करना चाहें इन बॉक्स, उस फील्ड को। बताता हूँ कि ये क्या है। अगर ये एड्रेस जैसे है, इसमें एक एड्रेस टाइप कर दिया, सेव क्लिक किया, तो इसको क्लियर कर दिया जाए, तो उसका ये रिसेंट रेलेवेंट इनपुट्स है। तो रेलेवेंट का मतलब है जो जो यहाँ इस्तेमाल हुए थे वो वाले रीसेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम वापस जो है आएंगे, क्योंकि अभी हमने मैप नहीं डाला। अगर हम मैप का एलिमेंट प्लेस करना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक मैप रख लेते हैं। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ मार्कर्स जो है वो लिस्ट हो सकता है। ठीक है, सिर्फ एक मार्कर है या बहुत सारे मार्कर्स हमने लिस्ट कर दिया। टाइप ऑफ मार्कर क्या है, जियोग्राफिक एड्रेसेस हम करेंगे, या लोकेशन। जियोग्राफिक एड्रेस हम डायरेक्ट, अब लोकेशन हमने क्योंकि सेव कर दिया है, तो हम लोकेशन कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब हमने क्योंकि डेटाबेस में सेव किया हुआ है लोकेशन के नाम से, तो लोकेशन को हमें लुकअप करना होगा। और फिर डेटा सोर्स जो है, अब डेटाबेस से हमने चेक करना है कि कौन सा सर्च करें, तो हम सर्च करेंगे। अच्छा, डेटाबेस में सर्च करो, जो जो तुम्हें लोकेशन मिली है वो वाली कर दो, और उसको जो है अब हम आ जाएंगे। तो इसको अगर एक दफ़ा दोबारा देख लें कि मैप क्रिएट किया, मैप के मार्कर्स को हमने लिस्ट कर दिया। ठीक है, कि हम एक मार्कर नहीं, हम बहुत सारे मार्कर्स दिखाना चाहते हैं। टाइप ऑफ मार्कर, अब मैप को भी एक इनपुट देना है ना, कि अच्छा क्या तुम मैप पे दिखा सकते हो। तो हमने कहा अच्छा डेटाबेस में हमने लोकेशन के नाम से सेव किया हुआ है, तो अब लोकेशन के साथ भी अब क्या लोकेशन, एक लोकेशन, दो लोकेशन, अच्छा डेटाबेस में सर्च करो, जितनी लोकेशंस मिले वो ले आओ, ये तुम्हारा डेटा सोर्स है। तो मैप के साथ हमने एक डेटा सोर्स कनेक्ट कर दिया। और ये स्टाइल चेंज करने के लिए ट्यूटोरियल में इसको थोड़ा सा अगर हम चेंज करना चाहें, चलो कोई और स्टाइल कर देते हैं। तो अब हमने एक कंप्लीट मैप का एक वो सेव कर दिया। अब अगर हमने टेस्ट करना हो, यही एक बहुत बड़ी खासियत है बबल के बारे में, कि ये हम अभी सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइन नहीं कर रहे, ना ही सिर्फ बैक एंड कर रहे हैं, ना ही सिर्फ, अगर पूरी एप्लीकेशन का देखा जाए, कोई भी वेबसाइट होती है या मोबाइल की एप्लीकेशन होती है, उसमें फ्रंट एंड होता है, ये फ्रंट है, उसमें बैक एंड होता है, ये डेटाबेस का सारी व्यू है, उसमें कोड होता है जो कि कनेक्ट कर रहा होता है, सारे एक्शंस होते हैं। तो बबल की खास ये है कि आप तीनों एक ही एरिया में आपको तीनों मिल जाता है। और फिर जब टेस्ट करना होता है तो फिर आपको होस्टिंग चाहिए होती है। होस्टिंग की बजाय अगर आप प्रीव्यू का बटन क्लिक करें, तो वो आपको एक ऑटोमेटिकली प्रीव्यू में चला जाता है और आपकी ऐप चल पड़ती है। ठीक है, अब अगर मैं इस ऐप में डालूँ, क्या डालूँ, मैं बर्मिंघम में हूँ, तो बर्मिंघम यूके अगर मैं सेव कर दूं, तो ये एक मार्कर आ गया है बर्मिंघम यूके के ऊपर। ठीक है, अगर लंदन साथ डाल दूं, सेव किया, तो ये एक मार्कर लंदन पे साथ आ गया है। अगर मैं न्यूयॉर्क करूं, सेव करूं, तो ये तीसरा मार्कर आ गया। ठीक है, तो अगर हम जब वापस आ जाते हैं, ये लेसन हमारे इस लिहाज से कंप्लीट हो चुका है। अभी नेक्स्ट लेसन अगले ट्यूटोरियल में देख लेंगे। थोड़ा सा अगर वापस गो थ्रू करना हो, तो जैसे हमने डेटाबेस में सेव किया है, ठीक है, अच्छा इसका वो नहीं नज़र आ रहा, कोई बात नहीं, ये ट्यूटोरियल है, वरना यहाँ पे वो ऐप डेटा नज़र आ रहा होता है फुल एप्लीकेशन में, कोई बात नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई सजेशन हो कि किस तरह इम्प्रूव किया जा सके, बेहतर किया जा सकते, वो भी बताइएगा। और अगर कोई सवाल हो बबल डॉट आईओ या किसी नो कोड के बारे में, तो कमेंट, सब कुछ किसी केस में कमेंट कर लीजिएगा।
मैं चाहता हूँ कि और लोग भी नो कोड और बबल डॉट आईओ के बारे में सीखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया।